आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 50 को पढ़ेंगे। तो पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। आरंभ गुर्वीक्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमते च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम् छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्। इस श्लोक का छंद है उपजाति। ठीक है, अब देखिए इस श्लोक में जो है भर्तृहरि जी दुष्ट और सज्जन की मित्रता किस तरह होती है उसका वर्णन कर रहे हैं, है कि नहीं। तो देखिए दोपहर के पहले जो होती है ना, जब सूर्य उदय होता है तब उस समय जो परछाई होती है बहुत बड़ी होती है। जैसे जैसे सूर्य निकलता जाता है 12 जैसे बजने को होता है तब तब परछाई क्या होती है, धीरे धीरे छोटी होने लगती है। और दोपहर के बाद वही परछाई क्या है, शुरू में छोटी रहती है, लेकिन जैसे शाम ढलता है तब तो परछाई क्या हो जाती है, वैसे वैसे बड़ी होती चली जाती है। इसी का उदाहरण देते हुए भर्तृहरि जी दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता का वर्णन कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दिनस्य, दिनस्य अर्थात दिन के, कह रहे भैया जो दिन का पूर्वार्ध, क्या बोले, पूर्व मतलब पहले, जो पूर्वार्ध समय है, और जो परार्ध है, परार्ध मतलब बाद का समय। तो किससे पूर्वार्ध, बोले दोपहर के पहले का, और परार्ध मतलब दोपहर बाद का क्या है, भिन्न, भिन्ना अर्थात भिन्न स्वरूप वाला। भिन्न स्वरूप होता है कि नहीं भाई, दिन के पूर्वार्ध और जो परार्ध हैं ये कैसे हैं, दोनों भिन्न है कि नहीं, भिन्न स्वरूप वाले। छाया इव, क्या बोले, छाया, छाया मतलब छाया, इव मतलब समान। मैत्री मतलब मित्रता होती है किसकी, तो बोले खल की और सज्जना नाम। खल अर्थात दुष्टों की और किनकी, सज्जनों की। बोले भैया सज्जनों की मित्रता जो है छाया के समान है। कैसे छाया, तो बोले दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, जो दिन के पूर्वार्ध और परार्ध ये दोनों कैसे भिन्न हैं, भिन्न स्वरूप वाले छाया के समान दुष्टों की और सज्जनों की क्या होती है, मित्रता होती है। होती है कि नहीं। तो जैसे पूर्वार्ध में परछाई क्या होती है, शुरू में ही बड़ी होती है और धीरे धीरे वह दोपहर तक छोटी हो जाती है एकदम, और दोपहर के बाद जो है परछाई एकदम छोटी होती है, लेकिन जैसे शाम होता जाता वह परछाई उतनी ही बड़ी होती चली जाती है। तो इसी का ऊपर के 2 लाइन में बता रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण कह रहे भैया आरंभ में क्या होती है, परछाई गुर्वी होती है। क्या होती है, गुर्वी मतलब बड़ी होती है। शुरुआत में परछाई बड़ी होती है कि नहीं, जब धूप निकलता है। तो बोले आरंभ गुर्वी, बोले जिस तरह आरंभ में परछाई बड़ी होती है इसी तरह खलों की अर्थात दुष्टों की मित्रता होती है। दुष्ट जन जो होते हैं शुरुआत में एकदम गहरी मित्रता कर लेते हैं और फिर वही मित्रता धीरे धीरे क्रमेण अर्थात धीरे धीरे क्या हो जाती है, क्षयिणी हो जाती। क्षयिणी मतलब उसका क्षय हो जाता है और समाप्त हो जाती है मित्रता। जिस तरह सूरज का पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मतलब प्रातः काल की जो परछाई होती है कैसी होती है, बहुत लंबी होती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, वह एकदम छोटी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसी तरह आरंभ गुरुवी
खल अर्थात खल की मित्रता कैसी होती है? आरंभ, शुरुआत में बहुत पक्की मित्रता रहेगी, लेकिन क्रमेण धीरे धीरे क्या हो जाता है उसका? क्षयणी, अर्थात उस मित्रता का क्षय हो जाता है, जिस तरह परछाई का क्षय हो जाता है। और बोले सज्जना नाम, सज्जनों की मित्रता कैसी है? बोले परार्ध, जैसे बाद में भिन्न स्वरूप वाली क्या होती है? छाया, उसी के समान सज्जन की मित्रता होती है। कैसे? तो कह रहे हैं पूरा, पूरा मतलब पहले क्या होगी? बोले लघवी, लघवी मतलब बोले शुरुआत में तो सज्जनों की मित्रता बहुत हल्की होती है कि नहीं, लेकिन कह रहे भैया पश्चात, पश्चात मतलब बाद में कैसी हो जाती है? बोले वृद्धिमती, बहुत पक्की मित्रता हो जाती है। जिस तरह परार्ध की जो छाया है वह कैसी होती है? शुरुआत में क्या रहती है? छोटी रहती है, लेकिन धीरे धीरे वह छाया बड़ी होती चली जाती है। तो बोले इसी तरह पहले उनकी मित्रता क्या होती है? लघवी होती है, और पश्चात बाद में बहुत पक्की मित्रता हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सज्जन होते हैं वो डायरेक्ट मित्रता नहीं करते हैं, पहले उस मित्र को पहचानेंगे, नापेंगे कि ये वास्तव में अपने योग्य है कि नहीं, उसका गुण दुर्गुण सब देखते हैं। जब अच्छा लग जाए तो वही मित्रता क्या हो जाती है? वृद्धिमती, एकदम पक्की मित्रता हो जाती है। बात समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, बोले भैया जिस तरह दिन के पूर्वार्ध और परार्ध कैसे हैं? भिन्न स्वरूप वाले है ने, भिन्न स्वरूप वाले छाया के समान खल सज्जना नाम मैत्री, दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता होती है। कैसे? बोले आरंभ गुरवी लघवी पुरावृद्धिमती, बोले भैया जो खल है वो आरंभ में गुरवी मित्रता कर लेता है कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे वह मित्रता समाप्त हो जाती है। जैसे पूर्वार्ध में क्या होती है? परछाई, आरंभ में गुरवी होती है। उसी तरह दुष्टों की मित्रता आरंभ में गुरवी होती है, लेकिन धीरे धीरे उस मित्रता का क्या हो जाता है? क्षय, समाप्त हो जाता है। और सज्जन तो बोले लघवी पुरावृद्धि, बोले और भैया जो है पूरा मतलब पहले लघवी होती है, किसकी मित्रता? सज्जनाना, सज्जनों की मित्रता, लेकिन पश्चात वृद्धिमती, जैसे परार्ध की छाया क्या होती है? पहले तो छोटी रहेगी, लेकिन उसके बाद में बड़ी हो जाती है कि नहीं? कितने लोग इस बात को जानते हैं? हाँ, जो नहीं जानते हैं वो कल से देख लेना, रोज़ धूप निकलेगा, आप ध्यान दीजिएगा, सवेरे के धूप में परछाई बहुत आगे रहेगी, धीरे धीरे वो आपके पैरों बराबर आ जाएगी। और लेकिन अभी आप बाहर निकलिए तो आप देखेंगे आपकी परछाई पैर से थोड़ा सा आगे रहेगी, लेकिन शाम तक फिर आगे भाग जाएगी। तो उसी का उदाहरण दे रहे हैं, बोल रहे हैं भर्तृहरि जी कि ऐसे ही दुष्टों की और सज्जनों की क्या होती है? मित्रता होती है। दुष्ट जन जो है परार्ध, जैसे शुरुआत में छाया बड़ी होती है, वैसे ही उनकी मित्रता पहले ही एकदम पक्की कहेंगे, लेकिन फिर समाप्त हो जाती है मित्रता। और वही सज्जनों की मित्रता शुरू में छोटी रहेगी और बाद में एकदम वृद्धिमती हो जाएगी। समझे कि नहीं? जिस तरह एक परछाई दोपहर में छोटी रहती है, लेकिन वह शाम तक बड़ी हो जाती है। बात समझ गए कि नहीं आप लोग? और यह किस छंद में श्लोक है? तो उपजाति छंद। किस पद्धति का है? दुर्जन पद्धति का। तो आप लोग बात समझ गए? तो बस आज के लिए इतना है।